हेलो दोस्तों। आखिरकार प्रिस्ता को आत्मा क्यों मारना चाहती थी? आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम प्रिस्ता था। यह लखनऊ में रहती थी। इसने लखनऊ में रहकर अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब यह जो थी यह बीबीए करना चाहती थी। इसके लिए इनके पिता ने जयपुर की एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने को सोचा। जब इनके पिता और प्रिस्ता ट्रेन से जा रहे थे तो ये जिस ट्रेन में बैठे थे उसी ट्रेन के अंदर प्रिस्ता और उसके पिता जिस सीट में बैठे हुए थे उसी सीट के सामने एक फैमिली बैठी हुई थी। इस फैमिली में एक लड़की थी और उसकी मम्मी थी और उसके पापा थे। ये जो लड़की थी इसका नाम था प्रिया। ये लोग भी जयपुर में एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे। ये लोग जब आपस में बातें करते हैं तो पता चलता है कि ये जो दोनों लोग हैं प्रिया और प्रिस्ता, ये दोनों लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ये लोग एडमिशन वहाँ पर जाके लेते हैं। अब एडमिशन लेने के बाद इन लोगों को हॉस्टल में ले जाया जाता है। प्रिया और जो प्रिस्ता थी इन लोगों को हॉस्टल ही आप लोगों का जो भी मन हो वो रूम ले सकते हैं। प्रिया और प्रिस्ता जो थी ये लोग रूम ढूंढने के लिए जाती हैं। ये लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुँचती हैं। जब ये लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुँचती हैं ये लोग रूम ढूंढने लगती हैं। ये ढूंढते ढूंढते एक कोने में बने हुए रूम में जाती हैं। देखती हैं कि ये जो रूम है इसमें ताला पड़ा हुआ है और इसकी हल्की सी एक खिड़की खुली हुई है। इस खिड़की के अंदर से जाके देखती है तो प्रिया को यह रूम अच्छा लगता है। तो ये प्रिया जो होती है प्रिस्ता से कहती है कि हम लोग इसी रूम को लेंगे। तो प्रिस्ता बोलती है ठीक है। अब ये लोग नीचे चले जाती हैं। जब ये लोग उस रूम को लेने के लिए कहते हैं तो जो हॉस्टल के हेड होते हैं उस रूम को लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं वो रूम किसी को नहीं दिया जाता है, वो रूम हमेशा बंद रहता है। तो प्रिस्ता और प्रिया ने कुछ ना कहा, ये लोग फिर दोबारा चले गए रूम। इन लोगों ने इस बार ग्राउंड फ्लोर में लिया। ये जो रूम ग्राउंड फ्लोर में था यह फर्स्ट फ्लोर में जो रूम लिया था उसी रूम के जस्ट नीचे था और इस रूम में 4 बेड पड़े हुए थे। इन लोगों ने ये रूम ले लिया। अब इनके घर की जो फैमिली थी ये लोग घर चले आए। अब ये लोग उससे शिफ्ट हो गए। उस जो रूम था उसमें से एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था काजल। अब इस रूम में ये लोग 3 लोग हो गए। प्रिस्ता हो गई, काजल हो गई और प्रिया हो गई। एक रात को ये लोग अब तीनों लोग अपने बेड में लेटी हुई थी। तभी जो प्रिस्ता आए उसे ऐसा लगा कि जैसे कि रात में जब वो सो रही है उसे कोई देख रहा है। तो जो प्रिस्ता उसने हल्की सी आँखें खोल के देखी तो ये चौथा बेड था तो उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। ये जो लड़की थी इसके बाल जो थे चेहरे के ऊपर थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। प्रिस्ता को घूरती जा रही थी तो वे प्रिस्ता से सो गई। जब प्रिस्ता फिर से सो गई, सुबह उठी तो उसने सोचा कि ये सब हमारा स्वप्न होगा और वह पढ़ने के लिए चली गई। ये लोग पढ़ के आए। जब ये लोग लंच करने के लिए गए तो इन लोगों ने आपस में बातचीत की तो पता चला कि सभी लोगों को उस रात को वह सपना आया था। आखिरकार ये सपना था कि हकीकत, ये लोग कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे। तभी प्रिस्ता ने कहा कि शायद ये हम लोगों का सब भ्रम हो सकता है, क्योंकि जब ये हॉस्टल में पहले दिन गई थी उसी रात को इन लोगों ने हॉरर मूवी देखी हुई थी। तो इन लोगों ने इस सब चीज़ को इग्नोर कर दिया और अपने पढ़ाई करने लगी। जो प्रिस्ता थी, प्रिस्ता ने अपने घरवाले को बताया। ये प्रिस्ता ने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया तो उसने कहा कि तुम बाज़ार जाओ और बाज़ार से एक मूर्ति लेकर आओ, उसे रूम में रख दो और उसी की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। ती और काजल ये लोग बाज़ार में मूर्ति लेने के लिए चली गई। जब ये लोग जा रही थी तभी प्रिया का कॉल आता है और वह बोलती है कि हमें रूम में डर लग रहा है और यहाँ पर कोई है। तो ये सुनकर प्रिस्ता और जो काजल होती है वो भागकर रूम में आती है। देखती है तो प्रिया बहुत तेज़ी से डर रही थी और पसीना से पूरा शरीर भींगा हुआ था। उसे रूम के बाहर ले जाती हैं और पूछती है आखिरकार क्या हुआ था। तब प्रिया प्रिस्ता से कहती है कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे रूम में कोई है और वो टहल रहा है, वो हमारे बेड के ही चारों तरफ इधर उधर जा रहा है। तो प्रिस्ता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब
हमारा भ्रम है। और प्रस्ता बोली कि तुम दोनों लोग यहीं रहो, हम बाजार जाते हैं। प्रस्ता जो थी वो बाजार चली गई। जब वो बाजार गई तो वहाँ से वो हनुमान जी की मूर्ति ले आई। ये जो मूर्ति थी ये एक मिट्टी की बनी हुई थी। उसे लेकर उसने उसी रूम में रख दिया और ये लोग रात को सो गए। सुबह ये लोग उठी तो प्रस्ता जो थी उसने मूर्ति की पूजा की और चली गई पढ़ने के लिए। जब लोग पढ़ के आए तो उसने देखा कि जो मूर्ति हुई थी वो टूट के खंडित हो चुकी थी, यानी कि मूर्ति जो थी वो टूट चुकी थी। तो ये सब देख के तीनों लोग हैरान रह गए कि आखिरकार रूम में कोई है नहीं और मूर्ति कैसे टूट गई। तब इन लोगों ने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। तब इन लोगों में से एक ने कहा कि खिड़की से कोई हवा सवा आई होगी या कोई पक्षी आया होगा, उसी से ये टूट गई है। तो इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। ये मूर्ति थी उसे उठाकर प्रस्ता ने वहीं के पास के एक पेड़ के नीचे रख दी और अपने रूम में आ गई। प्रस्ता और जो प्रिया थी इनकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई थी। अब ये कम से कम 8-9 लोग आपस में दोस्त हो गए थे। अब ये सभी लोग आपस में रहते थे और खाते थे, पीते थे और सामान घूमा करते थे। तो एक रात की बात है कि ये लोग खाना खा रही थी। तभी इन सभी लोगों ने कहा कि आज रात को हम लोग खाना खाने के बाद हॉस्टल की छत में चलते हैं। तो सभी ने कहा ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि जो हॉस्टल के हेड थे उन्होंने यह सभी को मना किया था कि रात को हॉस्टल की छत में कोई नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ये सभी लोग हॉस्टल की छत में गई और वहाँ पर ये सभी लोग सेल्फी ले रही थी, यानी कि ये लोग फ़ोटो खींच रही थी। लेकिन जो प्रस्ता थी वो नहीं गई थी, वो अपने रूम में थी और अपने मोबाइल से गाने सुन रही थी। तभी प्रस्ता को सभी लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखती है तो सभी लड़कियां कह रही थी कि छत पर भूत है, छत पे भूत है। तो ये सब सुन के प्रस्ता अपने रूम से उन लड़कियों के पास गई और वो लड़कियां जो थी वो फटाफट छत से उतर के नीचे आ गई। उन्होंने जब प्रस्ता को बताया तो प्रस्ता ने कहा ये सब क्या कह रही हो, ये सब झूठ है। तभी उसमें से एक लड़की ने अपने मोबाइल से फ़ोटो को दिखाया और फ़ोटो में दिखाया तो वो ये फ़ोटो जी थी ये प्रिया की थी। इसमें फ़ोटो में दिख रहा था कि प्रिया के पीछे कोई एक शैडो है। जब प्रस्ता ने इस शैडो को देखा तो वह देख के दंग रह गई, क्योंकि इसी शैडो को प्रस्ता ने अपने रूम में देखा था, जो 4th बेड था उसी में बैठे हुए। अब सभी लोग से डर चुके थे, ये लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए तैयार नहीं थे। तभी सभी लोग प्रस्ता के रूम में आके सो गए। इधर जब सुबह हुई तो सभी लोग उठ के अपने अपने रूम में चली गई। जो प्रिया थी उसका अब बिहेवियर बदल चुका था। प्रस्ता देख रही थी कि प्रिया जो थी शाम को डरी हुई थी, अब वह बिल्कुल डरी नहीं लग रही है। अब आराम से वो अपना काम कर रही है और टहल रही है। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये लोग आराम से बेड में बैठी हुई थी। तभी प्रस्ता ने प्रिया से कुछ कहा, लेकिन प्रिया ने उसकी बात को आंसर नहीं दिया और इसे इग्नोर करके चली गई। तो जो प्रस्ता थी उसने सोचा कि ये सब रात के कारण है, क्योंकि वह रात के डर गई थी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। और ये लोग सब पढ़ने के लिए चली गई। ये पढ़ के आई तो जो प्रस्ता थी उसने प्रिया से फिर बोला, लेकिन प्रिया उसका उत्तर नहीं दे रही थी, वो लगातार उसे इग्नोर करती चली जा रही थी। ये सब काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो प्रस्ता को लगा कि प्रिया अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो उसने सोचा कि हम अब रूम बदल देते हैं। उसने तो वह रूम बदलने की सोच रही थी तो उसे याद आया कि उसके भी एग्ज़ाम होने हैं। तो उसने सोचा कि एग्ज़ाम के बाद हम अपना रूम चेंज कर देंगे। इधर जैसे ही प्रस्ता अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने को बैठती थी तो जो प्रिया थी वह उसे परेशान करती थी। कभी गाना बजाने लगी या कभी तेज़ी से बोलने लगे, उसे पढ़ने नहीं देती थी। और उसके साथ ही रूम में जो काजल और एक और लड़की थी वो सोनल थी, वो सब प्रिया के साथ हो गई थी। अब इस रूम में जो प्रस्ता थी वो अकेली बची हुई थी। वो रोज़ उसे परेशान करती थी। एक दिन की बात है कि जो प्रस्ता थी वो अपने रूम में सो रही थी। उस समय रूम के अंदर केवल प्रस्ता ही थी। तभी उसके रूम में आग लग जाती है। ये सब देख के जितने भी हॉस्टल की लड़कियाँ थी वो सब तेज़ी से चिल्लाती हैं कि तुम्हारे रूम में आग लग गई है। तो प्रस्ता ये सुनकर उठती है तो देखती है उसके रूम में आग लगी होती है। तभी वह रूम के बाहर जाती है। तो सब पर जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये सब शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। लेकिन प्रस्ता जो थी इस बात को स्वीकार नहीं रही थी, क्योंकि
वह कुछ दिनों से देख रही थी कि प्रिया उसके साथ गलत काम कर रही है, कभी पढ़ने नहीं दे रही है तो कभी परेशान कर रही है। तो तभी एक दिन प्रस्ता देखती है कि उसका जो सामान है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसका कभी कोई सामान नहीं मिलता, कभी कोई सामान नहीं मिलता। तो उसने एक दिन देखा कि प्रिया है जो उसके सामान को चुरा लेती है। तो अब जो प्रस्ता थी बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी और वह किसी भी हालत में उस रूम को चेंज करना चाहती थी, लेकिन परीक्षा होने के कारण वह रूम को चेंज नहीं कर पा रही थी। तो इसे सब चलता रहा। जब परीक्षा ख़त्म हो गई तो उसने रूम चेंज कर दिया। अब वो दूसरे रूम में रहने लगी। उस रूम में भी लड़कियां रहती थीं और इस रूम में केवल प्रिया थी, काजल थी और सोनल थी। ये 3 लोग ही रहते थे। प्रस्ता जो थी वह दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर भरा रहता था कि कहीं उसे प्रिया मारने लगे। इसीलिए वो कभी भी कॉलेज में हो या कैंपस में हो या रूम के अंदर हो, कभी अकेली नहीं रहती थी। काफ़ी टाइम बीतने के बाद एक दिन जब प्रस्ता सो रही थी तो उसे सपने में आया कि 4 शैडो हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रही हैं और उसे तभी देवी माँ ने उसे बचा लिया है आके। जब ये सब देख के उठती है प्रस्ता तो वह देखती है कि ये सब सपना था। वह आराम से वहाँ बैठी होती है। तभी क्या होता है कि उसी रूम में एक बगल में लड़की बैठी लेटी हुई थी। ये लड़की थी, जब बीमार थी, तो उसे देखने के बहाने जो प्रस्ता के साथ लड़कियां रहती थी, काजल, प्रिया और सोनल, वो उसे देखने आई। वो आराम से उसके पास गई और जो प्रस्ता थी वो अपने पेड़ में बैठी हुई थी। अचानक ये तीनों लोग प्रस्ता की ओर मुड़ी और प्रस्ता को दबोचा और उसे कोने में जाकर मारने लगी। मारने लगी तो ये लोग ये थी प्रस्ता को बहुत मार रही थी। भी प्रस्ता इनसे छुड़ाकर रूम के बाहर भागी। जब प्रस्ता रूम के बाहर भागी तो इसके पीछे ये तीनों लड़कियां भागी। इनमें से जो काजल थी उसने प्रस्ता को धक्का दिया। प्रस्ता को जैसे ही इन्होंने धक्का दिया तो प्रस्ता ज़मीन पर गिर गई। जब प्रस्ता जैसे ही ज़मीन पर गिरी तो जो प्रिया थी उसके ऊपर बैठ गई और चेहरे के पास जाके कहती है कि पहले से तुम अब नहीं बच पाओगी। पहले से तुम इधर उधर चली गई, अब तुम्हें हम मार देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो ये सब सुन के प्रस्ता दंग रह गई। प्रस्ता को ऐसा लग रहा था कि ये प्रिया नहीं है, यह कोई बोल रहा है। तो तभी प्रस्ता ने पूरी ताकत लगाई छुड़ाने के लिए, कोई छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी जो लड़कियां वहाँ पर खड़ी हुई देख रही थी वो सभी लोग आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सभी इन लोगों को छुटाया और उसी पर इधर उधर इन लोगों को किया। तभी वहाँ पर हॉस्टल के हेड आ गए और उन सब लोगों ने इन लोगों को डांटा और प्रिया को भी डांटा। फिर इनके फैमिली को बुलाया गया। जब इनकी फैमिली आई तो प्रस्ता अपनी फैमिली से बोली कि हम या इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे क्योंकि प्रिया जो है ये हमें मारना चाहती है। ये सुन के हेड मास्टर जो उधर के हेड थे उन्होंने इन लोगों को डांटा, कहा कि ये एक स्टूडेंट है, और प्रिया को डांटा क्योंकि प्रिया उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उन लोगों से कहा कि आराम से रहो, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है दिक्कत की बात। लेकिन जो प्रस्ता थी वो मना कर रही थी। उसके मना करने पर उसकी फैमिली उसे अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद उसी हॉस्टल में उसे रख दिया। अब ये प्रस्ता थी वहाँ पर अकेले ठीक से रह रही थी। उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही थी। लेकिन जो प्रस्ता थी ये सोच रही थी कि आखिरकार उसकी जो बेस्ट सहेली थी प्रिया, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सब जानने के लिए उसने खोजबीन चालू कर दी। उसने जब खोजबीन चालू करी तो उसे पता चला कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें जो कोने में उन्होंने रूम देखा था, उस रूम में आज से करीबन काफ़ी साल पहले एक लड़की की डेथ हो गई थी। ये जो लड़की थी इसी की किसी ने मर्डर कर दिया था और उस मर्डर में इसके जो रूममेट थी उसका भी हाथ था। वही रूममेट थी जो किसी प्रकार से वहाँ से भाग गई थी। जब प्रस्ता प्रिया उस रूम को देखने गई थी तब ये लोग उस रूम के अंदर देख रहे थे। तभी उस रूम के अंदर से प्रस्ता को और प्रिया को उस आत्मा ने देख लिया था। जो प्रस्ता थी वह बिल्कुल उसी आत्मा की जो रूममेट थी उसी की तरह लग रही थी। तो आत्मा ने उसे मारने की कोशिश की।